अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पर हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं जी, वेट लॉस का डाइट प्लान, उसके सिम्टम्स, उसकी रीजंस, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन वेट गेन के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं या लड़कियां भी होती हैं, बच्चे होते हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता, जो अंडर वेट होते हैं, जो दिखने में भी, जिनका ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो स्केल पे उनका बिल्कुल वजन ठीक आ रहा होता है लेकिन वो दिखने में बड़े कमज़ोर होते हैं। दो वजूहत इसकी एक ये हो सकती है, एक थायराइडिज्म की दो कंडीशंस होती हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म, एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ये होता है कि जिनका वेट गेन नहीं हो रहा होता, यानी कि वो हर चीज़ खा रहे होते हैं लेकिन उनको लग नहीं रही होती। और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ये होता है कि वो अगर कम भी खा रहे हैं तो उनको वो भी लग जाता है। हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द अक्सर ये सुना होगा या ये देखा होगा कि मैं तो जी बहुत कम खाता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी खाऊं मुझे वो लग जाता है, मैं तो पानी पीऊँ मुझे वो भी लग जाता है। और ऐसे भी देखे होंगे जो इतना इतना ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता, या तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। हम लोगों ने इस तरह की बातें भी सुनी हुई हैं। लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि ऐसी ऐसी कौन सी रीजन, ऐसी कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से वेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर हम लोग वेट गेन की डाइट प्लान की बात करें तो एक बैलेंस डाइट वेट गेन के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह वेट लॉस के अंदर एक बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है, इसी तरह वेट गेन के अंदर भी बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। अब एक बेशक एक पर्सन है वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहा है अपनी डाइट के अंदर, लेकिन वो प्रोटीन बिल्कुल नहीं ले रहा तो उसका वेट गेन नहीं होगा। इसी तरह अगर वो प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा तब भी उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है वेट गेन के लिए, जिसके अंदर कार्ब्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, डेयरी की भी हो, फ्रूट्स वगैरह भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, जितने भी फ्रूट्स फूड ग्रुप्स हैं वो सारे उसकी बैलेंस उसकी डाइट के अंदर मौजूद हों। प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं कि नाश्ते से पहले आपने क्या खाना है। नाश्ते से पहले आप 4 से 5 खजूरें ले सकते हैं क्योंकि खजूरें वेट गेन करवाने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ आप 4 से 5 बादाम ले सकते हैं, या बादाम की आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, 9 से 10 बादाम भी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं लेना तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक वो मैंगो शेक हो जाए, स्ट्रॉबेरी शेक हो जाए, एप्पल शेक हो जाए, या खजूरों का शेक भी हो सकता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट के अंदर आपकी कार्ब्स की जो फूड ग्रुप है आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए। उसके अंदर कार्ब्स भी आ जाएं, प्रोटीन भी आ जाएं, फैट्स भी आप ले सकते हैं और साथ में डेयरी की प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। डेयरी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गई, ये जो डेयरी की प्रोडक्ट्स होती हैं ये वेट गेन करवाने के अंदर बहुत हेल्पफुल होती हैं। नाश्ते में आप लोग पराठा ले सकते हैं। पराठे के साथ आपने जो प्रोटीन का सोर्स लेना है वो आप जो कोई सालन ले सकते हैं, चिकन का हो गया या अंडा ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं लेना तो इसके साथ कोई भी आप जो घर के बने कबाब होते हैं वो ले सकते हैं, वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। हैंड फुल ऑफ नट्स भी साथ में ले सकते हैं। और अगर डेयरी के प्रोडक्ट्स जो होंगे उसके अंदर आप 1 कप दूध ले लें या 1 कप दही का भी ले सकते हैं। अब ये ऑप्शंस इतनी सारी हैं इसके साथ कि आप पराठे के साथ आप अंडा ले लें, सालन ले लें, दही ले लें या दूध ले लें, ये चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। दोपहर के खाने की बात की जाए तो उसके अंदर चावल एक अच्छी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू रोटी। कोई शक नहीं है इस बात में कि चावल वेट गेन करवाते हैं। चावल अब कोई किसी भी किस्म के हो सकते हैं, बेशक वो आप बिरयानी बना के खा लें, पुलाव बना के खा लें, या दूसरे जो भी आपको पसंद है आप वो बना कर खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको अपना, अगर तो आप सादे चावल खा रहे हैं उसके अंदर कोई भी प्रोटीन का सोर्स नहीं है तो उसके साथ प्रोटीन का सोर्स आपने खाना है घर के बने शामी कबाब आप ले सकते हैं। बाहर के नहीं खाने, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बाहर के आपने बने कबाब नहीं खाने, घर पे बने कबाब आप खा सकते हैं, 2 खा लें या 3 खा सकते हैं। इसके साथ अगर तो वो बिरयानी है, पुलाव है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चिकन मौजूद होगा, यानी कि प्रोटीन का सोर्स उसके अंदर पहले से ही मौजूद होगा। इसके साथ आप डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दही का इस्तेमाल कर लें। दही के साथ आप सलाद जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। आप जो दही आपने यूज़ करना है वो 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद शाम की बारी आ जाती है, शाम की यानी कि इवनिंग स्नैक की बारी आ जाती है। उसके अंदर आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, खजूरें ले सकते हैं, फिर से 4-5 खजूरें एक बहुत अच्छा सोर्स है वेट गेन करवाने का। उसके अगर ये भी नहीं लेना तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप स्मूदीज़ बना के पी सकते हैं।
इसके बाद रात के खाने की बारी आती है। रात के खाने के अंदर एक जो ऑप्शन है चावलों की ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन रोटी की है। अगर चावल नहीं खाने, दोपहर के अंदर जो दोपहर का खाना था वही आप रात के खाने के साथ में ऐड कर सकते हैं, यानी कि दही हो गया, बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, या सादे चावल हैं तो उसके साथ घर के बने कबाब हो गए, सलाद हो गया। अगर ये नहीं लेना तो आप घर का कोई सा भी कोई सालन बना हुआ है अगर घर पे, तो आप सालन जितना मर्जी ले सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जितना मर्जी सालन एक रोटी के साथ या 1.5 रोटी के साथ आप खा सकते हैं। ये हो गया आपका रात का खाना। इसके बाद अगर आपको बेवक्त भूख लगती है तो आप शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शेक्स कोई भी हो सकते हैं, बेशक वो बनाना का हो गया, खजूर का शेक हो गया, एप्पल शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ जिसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने हाइड्रेटेड रहना है। 8 से 10 ग्लास रोज़ाना आपने पानी पीना है, इससे कम नहीं पीना। इससे ज़्यादा पी सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं पी सकते। 8 से 10 ग्लास पानी का इंटेक रखना है। अगर इसके अलावा बात की जाए एक्सरसाइज की, वेट जहाँ पर वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज होती है, वेट गेन के लिए भी होती है। कोशिश करनी है कि अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, आपने खाली पेट, जो आप खाली पेट अगर बगैर कुछ खाए पिए आप जॉगिंग करेंगे, वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, किसी भी किस्म का वर्कआउट करेंगे, तो आप हमेशा वेट लॉस करेंगे अगर आप खाली पेट करेंगे। तो कोशिश करनी है कि अगर आप प्रोटीन का इंटेक करके, प्रोटीन का यानी कि अगर आपने टोस्ट ले लिया, फ्रेश टोस्ट बना लिया, या फिर कोई भी आप टोस्ट के ऊपर पीनट बटर लगा लिए, ऊपर बनाना रख दिए, या आप टोस्ट के ऊपर आपने शामी कबाब जो घर का बना हुआ कोई भी कबाब आप यूज़ कर सकते हैं वो रख के खा लिया, तो ये एक बहुत अच्छी प्रोटीन की सोर्स हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ये खाकर अगर आप वर्कआउट करेंगे या जॉगिंग करेंगे, किसी भी किस्म की आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका वेट गेन होगा। लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रीजंस जानना। अगर आप सब कुछ खा भी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर के पास जाके इसकी रीजंस जानें कि ऐसी क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा। शुक्रिया।